हरे कृष्णा। तो देखिए, लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग कि व्यक्ति योग तो सॉरी व्यक्ति स्वस्थ तो नियमित व्यायाम और संयमित आहार करके भी रह सकता है। इज इट नॉट? तो ज्यादा कुछ हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं। इसी पर देखिए, अभी 2 दिन पहले क्लास हुआ था गीता पर, तो यही डिस्कशन आया था। बेसिकली उसमें अभी श्लोक पे क्या डिस्कशन चल रहा है कि जो भी व्यक्ति है, कुछ भी काम करता है, उसको भगवान को समर्पित करें। मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे कृष्णा से कनेक्ट कर दीजिए, वो काम स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो अब जैसे व्यक्ति योगा करता है, तो योगा वैसे तो भक्ति नहीं है, पर एक भक्त योगा करता है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? उसका शरीर स्वस्थ रहे ताकि वह भगवान की भक्ति कर सके। नहीं तो सामान्यतः लोग भी योगा करते हैं पर उनके पीछे का इंटेंशन भक्ति नहीं होता। दे जस्ट वांट टू स्टे हेल्दी ताकि वो और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके, लाइफ एंजॉय कर सके। ऐसा ही तो होता है। तो इसी पर डिस्कशन हो रहा था। अब जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे, तो फिर क्या हम जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं? अब स्वस्थ रहने के लिए जिम ज्वाइन करना तो अनिवार्य नहीं है कि जिम से ही आप स्वस्थ रहेंगे। और इस पर मुझे भी मतलब मैं खुद का मेरा प्रैक्टिकल बात में शेयर करना चाहूंगी कि मैंने भी एक पहले जिम ज्वाइन किया था, बट उस टाइम पर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे हेल्दी रहना है, इस वजह से मैं जिम ज्वाइन करूं। सामान्यतः आप देखेंगे जिम इसीलिए तो ज्वाइन नहीं करता है व्यक्ति कि वो हेल्दी रहे। और यही चीज तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर हेल्दी ही रहना है, स्वस्थ ही रहना है, तो वो तो नियमित व्यायाम, और नियमित व्यायाम मतलब जो रनिंग वगैरह या जो भी छोटी मोटी एक्सरसाइजेज होती है वो, और सीमित आहार से भी रह सकता है। पर जिम व्यक्ति जाता है तो उसकी क्या अभिमति होती है? देहात्म बुद्धि ज्यादा होती है। अपनी पहचान शरीर से कर रहा होता है, तभी तो सोचता है कि शरीर हष्ट पुष्ट हो। इज इट नॉट? इसीलिए ही व्यक्ति जाता है कि बॉडी थोड़ी हम गुड लुकिंग दिखे, बॉडी बढ़िया हो जाए, सिक्स पैक्स वगैरह बने एंड स्टफ लाइक दैट। इज इट नॉट? तो अब इसको भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं, ये तो कहना कठिन है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसी पर ही काफी सारे एग्जाम्पल्स और दिए गए थे। जैसे आप देखेंगे, खाना सब बनाते हैं। इज इट नॉट? खाना तो सभी खाते हैं, खाना सब बनाते हैं, कुकिंग सब करते हैं, लेकिन सब भगवान को खाना ऑफर नहीं करते। तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा डिफरेंस है। 2 जने हैं, एक भक्त है, खाना वो भी बना रहा है, और एक अभक्त भी खाना बना रहा है, लेकिन वह भक्त भगवान को क्योंकि भोजन ऑफर कर रहा है, खाना ऑफर कर रहा है, तो वह भक्ति है। तो बहुत फर्क हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। फिर योग का आश्रय क्यों लेते हैं? क्योंकि कामेस्तैस्तेस हृत ज्ञाना, इसलिए कि हम में स्वयं को स्वस्थ रखने व जीवन में आनंद की कामना है, और यह हम चर्च जाकर भगवान को हमारे भोगों की पूर्ति के माध्यम ऑर्डर सप्लायर बनाकर पाना चाहते हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि बहुत सारी कामनाएं होती है, डिजायर्स होती है, और बस व्यक्ति ये चाहता है कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते रहे, भगवान ऑर्डर सप्लायर बने। मतलब जैसे ऑर्डर सप्लायर का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को आपने ऑर्डर दिया और उसको बस सप्लाई कर रहा है, तो तब तक आप उससे खुश रहेंगे। समझना चाहिए भगवान ऑर्डर सप्लायर नहीं है। जो भी हम ऐसा होता है, देखिए,
एटलीस्ट शुरू में मैंने ये चीज आप सबके साथ डिस्कस की है, बताया है कि पहले जब मुझे पता लगा था दैट वी शुड सरेंडर गॉड, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। तो सरेंडर का मुझे ठीक ठीक मतलब उस टाइम पर समझ नहीं आया था। मुझे लगा था सरेंडर का मतलब होता है कि हाँ, भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ देना और अपना दिमाग नहीं लगाना। तो मैं ऐसा ही कर रही थी। आई वॉज जस्ट मैं सोच रही थी, मैंने भगवान को सरेंडर कर दिया। फिर मैं मन में मेरे इच्छा रख रही थी कि हाँ, ये इच्छा है, ये भगवान आप पूरी कर देना, मैं आप पर छोड़ रही हूँ, मैं मेरा दिमाग नहीं लगा रही हूँ। ये फुलिशनेस नहीं हुई। तो जब मेरी कुछ विश पूरी हो जाती थी तो मैं तो बहुत खुश हो जाती थी, अरे वाह, सरेंडर करना कितना अच्छा बात है, कितनी अच्छी बात है, लाइफ सच में बहुत इजी हो जाती है। और जिस दिन मेरी डिजायर्स पूरी नहीं होती थी, विशेस पूरी नहीं होती थी, तो फिर मैं बोलती थी, भगवान मैंने तो आपको सरेंडर किया है कृष्णा, तो फिर ये तो सही बात नहीं है। तो ये सरेंडर नहीं होता है। सरेंडर का मतलब होता है कि आप भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, whatever will happen in your life, that will happen according to Krishna's plan, and you will not put your mind in it. That is what surrender means, that you are not expecting anything. जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, you just accept it as it is, which is very difficult. शुरुआत में मुश्किल होता है, पर आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं, लाइफ सच में बहुत इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को पता होता है कि कृष्णा का प्लान तो हमेशा परफेक्ट होता है, नो मैटर व्हाट। कृष्णा कभी भी किसी के साथ द्रोह नहीं करते। सोचिए ना, क्या एक पिता अपने बच्चे के साथ कुछ द्रोह कर सकता है? जैसे वो बच्चा आप देखेंगे, इनफैक्ट आजकल ये चीज होती है, बच्चा अपने पिता को कुछ भी उटपटांग भी बोल देता है या कुछ गुस्सा गुस्सा भी हो जाता है, फिर भी ऐसा नहीं है कि पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ टाइम के लिए नाराज जरूर हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि रिश्ता ही तोड़ देंगे। पर वो तो यहाँ सामान्य पिता की बात हो रही है, कृष्णा तो नाराज भी नहीं होते हैं। ही इज सो मर्सीफुल। सो यस, ऑर्डर सप्लायर नहीं है भगवान, ये चीज समझनी चाहिए। कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। इवन इफ यू हैव सम डिजायर्स, यू कैन प्रे फ्रॉम कृष्णा एंड कृष्णा उसको फुलफिल भी करते हैं, बट कृष्णा ऑर्डर सप्लायर नहीं है। अब इसका देखिए एक और मतलब क्या है, जो व्यक्ति है वो ये नहीं समझता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या भला है। उसके तो मन में जो भी इच्छा आती है, उसको तो यही लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, बट एक्चुअल में हमें खुद को मालूम नहीं होता कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो भगवान को तो सब कुछ पता है। तो ये चीज है, भक्त के जीवन में जो चीजें आवश्यक होती हैं, कृष्णा उसको ऑलरेडी अरेंज कर देते हैं, पर जो हमारी भक्ति के लिए घातक होती है, कृष्णा उन डिजायर्स को फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए, कृष्णा इज नॉट ऑर्डर सप्लायर। भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना करता है। वे भौतिक पदार्थ से बाहर निकलने का कोई ज्ञान ही नहीं रखते। वे तो इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। यस, एक और अब यहाँ पर ये बात आ रही है, तो आप देखेंगे डेमीगॉड्स की उपासना जो भी व्यक्ति करता है, देवताओं की, तो चाहे से अब उस व्यक्ति के लिए वो वस्तु अच्छी हो या बुरी हो, डेमीगॉड्स उसको वो दे देते हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि उसने जैसा मांगा है वैसे ही उसको मिलता है। इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि देवताओं की उपासना करने में बहुत बड़ा घाटा है। आप उनको एक बेल का फल देते हैं, तब जाकर वो एक राई के दाने जितना आपको रिटर्न में देते हैं। तो बहुत घाटा है देवताओं की उपासना में। प्लस कितनी हार्ड भी होती है, कितनी सारी चीजें फॉलो करनी होती है, कितने नियम पालन करने होते हैं, इज इट नॉट? बट आप देखिए
भगवान कृष्ण की उपासना कितनी इजी है, प्लस उसका जो बेनिफिट है वो अनंत गुना वापस आता है। तो एक जो बुद्धिमान होगा वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर उसको हमेशा सही जगह इन्वेस्ट करेगा, जो भी उसकी टाइम है, एनर्जी है। इज इट नॉट? और यहाँ पर देखिए, ये बात भी समझाई जा रही है कि जब कोई व्यक्ति डेमिगॉड्स की उपासना करता है तो ठीक है, उसकी जो डिजायर है वो पूरी हो भी जाती है, लेकिन उसको बुद्धि बिल्कुल नहीं आती कि ये जो मटेरियल बिलोंगिंग्स हैं, जो भी भौतिक पदार्थ है जिनकी वो कामनाएं कर रहा है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप खुद सोचिए ना, इतने टाइम से, ऑफ कोर्स कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले सब पहले किसी ना किसी की उपासना तो कर ही रहे थे। तो क्या आपको कभी दिमाग में आया कि जो भी आप वस्तु संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये मेरे लिए वास्तव में अच्छी नहीं है? कहीं से आपने, ठीक है, कहीं कोई वीडियो वीडियो देख लिया हो तो ठीक है, कहीं से सुन लिया होगा कि ये सब नश्वर है, भौतिक चीजें हैं, ये वो। पर देवताओं की उपासना करने पर तो ये दिमाग में नहीं आई ना चीज, ऐसी कोई बुद्धि नहीं आई ना। पर आप देखेंगे भगवान कृष्ण की नियमित रूप से भक्ति करने से अपने आप ही वैराग्य होने लगता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है जो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कितनी अमेजिंग चीज है ये। मैं खुद इस पर विचार करती हूँ, मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ दैट पहले आई वाज सो मच एनग्रॉस्ड इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मुझे फैशन वगैरह करना इतना, मतलब मैं उसमें एनग्रॉस्ड थी, और अब लिटरली कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और ऐसा नहीं मैंने कुछ प्लानिंग की थी उसको छोड़ने की, अपने आप ही इट हैपेंड इम्प्रॉम्प्टू, बिना किसी तैयारी के। तो ये सब नाम का प्रभाव होता है। और भी आप देखेंगे जो भी आपके कामनाएं होती है, पहली बात तो देखेंगे आप भगवान की भक्ति करने से ही पता लगता है, समझ में आती है ये चीजें कि ये वास्तव में मेरे लिए अच्छी नहीं है, कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। एंड यू बिकम सो मच कॉन्शियस। इज इट नॉट? तो बहुत अमेजिंग चीज है वास्तव में। तो समझ पा रहे हैं देवताओं और भगवान की उपासना में डिफरेंस? ज्ञान ही नहीं रखेंगे, ज्ञान रखते ही नहीं, होगा ही नहीं ज्ञान। और ये खुद मैं देखती भी हूँ, मेरी जो भी जिनको मैं जानती हूँ, जो काफी, मतलब शुरू से ही, साल भी नहीं बोलेंगे, शुरू से ही जब से मैंने उनको देखा है, डेली जाते हैं। दे आर एक्चुअली सो मच रेगुलर इन देयर उपासना, ऑल्सो इन देयर साधना। डेली जाना है जल चढ़ाने शिव जी को, नथिंग रॉन्ग इन दैट। पर आप देखिए ना, कुछ भी फर्क नहीं आता है, मतलब कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। मैं खुद देखती हूँ, शुरू से जैसे है वैसे ही है। एंड मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट स्टिल सामने वाले कह देते हैं कि अरे आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो सी हाउ पोटेंट इज दिस प्रोसेस। और हाँ, ये जब बात यहाँ पर देखिए क्या है, वे तो इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। मतलब आप देखेंगे जब देवताओं की उपासना व्यक्ति करता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं कम या खत्म होने की जगह और बढ़ती जाती है। देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, इनफैक्ट आप खुद ही इससे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा ही तो था। कितनी अमेजिंग चीज है, बिल्कुल आई ओपनिंग, सच में। और भगवान, आप देखेंगे कोई भौतिक इच्छा रखकर भी व्यक्ति भगवान की उपासना कर रहा है तो उसकी फुलफिल तो करते हैं डिजायर, साथ ही उसे बुद्धि भी देते हैं कि उसके लिए अच्छा नहीं, उसकी एकदम जो कामनाएं हैं वो ठंडा कर देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आग में पानी डालने वाला काम। ऑन दी अदर हैंड,
देवी देवताओं की उपासना कर रहा है तो वो आग में घी डालने का काम है और भौतिक वासनाएं भरी हैं। उदाहरणार्थ वैदिक साहित्य में उनके उपाय बताए गए हैं। यदि किसी को अपने किसी रोग से छुटकारा पाना है तो उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी कन्या का उत्तम वर चाहिए तो उसे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। ये आपने सुना होगा ना, होता था, अभी भी करते ही हैं। सोमवार का व्रत रखेंगे ताकि अच्छा पति मिले, जबकि उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। एक माता जी है, वो मुझे बता रही थी, मतलब बहुत पहले की बात है। तो मैं हमेशा सोमवार का व्रत मैंने कभी भी नहीं छोड़ा था। और यहाँ तक कि सुबह जैसे मैं मतलब शुरू से बचपन से ही कर रही थी वो। शुरू अगर मैं स्कूल में जैसे कभी लेट हो जाती थी तो स्कूल जाने के बाद आकर नहाने के बाद मैं जाती थी शिव जी की पूजा करने। फिर भी वो खुद ही बता रही थी कि इतना तपस्या करने के बाद में भी मेरे जो हस्बैंड है वो एकदम नालायक है, मतलब मतलब ऐसे कुछ वर्ड उन्होंने यूज किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी पहले की बात है। ये बात आई है तब मुझे याद आ रहा है। सो सी, गारंटी नहीं है आप मर जाए, उपासना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उसके बाद में भी गारंटी नहीं है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही मिलेगा क्या। यदि किसी को सौंदर्य चाहिए तो वह अमुक देवता की को पूजता है, और किसी को विद्या की कामना है तो वह देवी सरस्वती की उपासना करता है। बिल्कुल, देखिए मुझे तो सारी चीजें इतनी प्रैक्टिकल लग रही है वास्तव में। सरस्वती जी की आप देखेंगे ना, स्कूल टाइम में वंदना करवाते थे, बट उस टाइम पर भी मेरा तो पढ़ाई में कुछ मन लगा ही नहीं था। सच बता रही हूँ मैं। मतलब आई वॉज एवरेज इन स्टडीज, ऐसा नहीं है मैं डफर नहीं थी या मैं ज्यादा टॉप भी नहीं आती थी। बट हाँ, ये मैं देख रही हूँ कि सरस्वती जी की वंदना करने के बाद में भी ऐसा नहीं था कि मेरा पढ़ाई में काफी दिमाग लग जा रहा है। और अब देखिए शास्त्र की बात कितने अच्छे से समझ में आती है। देखिए मैं मेरा गुणगान नहीं कर रही हूँ, ये भक्ति का प्रोसेस ही ऐसा है वास्तव में, लिटरली। इस प्रकार पाश्चात्य लोग प्राय सोचते हैं कि हिंदू लोग बहुदेव पूजक हैं, किंतु वास्तव में यह पूजा ईश्वर की नहीं अपितु देवताओं की। समझ रहे हैं डिफरेंस? आपको काफी बार ये सुनने को मिलेगा, किसी की भी पूजा करो एक ही बात है। लिटरली मुझे खुद को मतलब बचपन में शुरू से यही तो सुनते आए हैं कि भगवान एक है, वो तो बस उनके रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है। जैसे गणेश जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, या किसी की भी पूजा करो, एक ही बात है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। डेमीगॉड्स आर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। शुरू में किसी व्यक्ति को अगर ये बात बताई जाए तो उसको समझ नहीं आएगा, वो मानेगा भी नहीं इस बात को, तो बताना भी नहीं चाहिए। जस्ट यू कैन टेल देम टू चैंट हरे कृष्णा। इवन सी, जब मुझे ये बात मैं मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में भी 6 महीने तक मैं यही मान रही थी कि हाँ कृष्णा इज सुप्रीम, मैं ये जान रही थी। लेकिन मैं ये भी मतलब मेरी ये धारणा थी कि जो कृष्णा है वो ही अलग अलग रूप में है। मतलब शिव जी भी कृष्णा है, गणेश जी भी कृष्णा है, मैं इस तरह से समझ रही थी। तो या ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में कि ये कैसी चीज है कि कृष्णा है, कृष्णा ही भगवान है, बाकी सब देवी देवता है। शुरू में ये चीज समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए ना, किसी व्यक्ति ने शुरू से ही बचपन से जो चीज सुनी है और एकदम से उसे ये चीज बताई जाए तो उसके लिए तो बिल्कुल ही नई बात होगी, तो एकदम से वो समझ नहीं पाएगा इस चीज। होता ही ऐसा। दिस दिस नॉलेज इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं जिन्हें ये चीज मालूम है, एंड वी ऑल आर वन ऑफ दोज।
We should always praise our fortune, literally. और ऐसा नहीं है कि ऐसी भावुकता में स्वीकार कर लिया है, शास्त्र के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं। तो ये हाँ, पूजा ईश्वर की नहीं, मतलब कृष्ण की नहीं है, सुप्रीम पर्सनालिटी की नहीं है, अपितु देवताओं की है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवगण भगवान है। ईश्वर तो एक ही है, किंतु देवता बहुत है जो हमारी भांति जीव ही है। दिस इज जस्ट अमेजिंग पॉइंट। जब यहाँ कहा जा रहा है ईश्वर तो एक ही है, तो देखिए अब इसका मतलब ये भी देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब कहा जाता है ए तो व्यक्ति उसको समझ बैठता है बी, मतलब जो बात कही जा रही है उसका भी व्यक्ति अलग अलग मीनिंग निकाल लेता है अपने आप से। That's why it is very much important to read knowledge of scriptures in guidance. अब देखिए ना, जैसे ये लाइन यहाँ पर है ईश्वर तो एक ही है, तो अब कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसका मतलब क्या समझेगा। हाँ, ईश्वर तो एक ही है, चाहे से ब्रह्मा कहो, शिव जी कहो, जीसस कहो, गुरु नानक कहो या कुछ भी कहो, सब एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। तो अब पता लगा, इस वजह से ये बार बार मैं ये चीज बताती हूँ सबको कि आप जो भी गीता, सबको गीता पढ़ना होता है, बहुत अच्छी बात है, सबके मन में नहीं आता गीता पढ़ने का भी, बट गाइडेंस में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं, व्यक्ति पढ़ता है तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको समझता है, और जिसका जो मीनिंग है वो एप्रोप्रिएट हो, वो ठीक ठीक हो, ये कोई पक्का नहीं है। इज इट नॉट? तो अब देखिए ना, जैसे ये एक जो लाइन है इसका देखिए मैंने अभी जो मीनिंग बताया, और ऐसा ही सोचते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है ईश्वर एक ही है, मतलब ईश्वर एक ही है मतलब कृष्णा ही ईश्वर है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्क्रिप्चर्स में है ये कि भगवान स्वयं कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है, किंतु देवता बहुत हैं जो हमारी भांति ही जीव है। यस, तो आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है कि उसे देवता बनना है तो वो कुछ तपस्या करके वो भी देवता बन सकता है। सो अमोजनी माता जी, इवन यू कैन बिकम कोई भी जो देवता है, गणेश जी बन सकते हैं आप या मुझे गणेश जी याद आ रही है, या कोई भी देवता जो है, अभी हमने ऊपर जैसा पढ़ा अलग अलग उपासना करते हैं, तो इस तरह से जो व्यक्ति है, जो जीव है वह भी देवता बन सकता है, क्योंकि देवता भी जीव हैं। जो देवता है आप देखेंगे वो भगवान की जीवात्मा ही है, दे आर ऑल्सो फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा ओनली। बस डिफरेंस क्या है कि उनकी जो उनके पास में जो पावर्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, बस ये डिफरेंस है। तो ये चीज है, देखिए यही चीज लिख रही है नेक्स्ट लाइन में, प्रभुपाद जी बता रहे हैं अंतर केवल यह है कि उनमें हमारी अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति है, बस ये अंतर है, बाकी वे भी जीवात्मा ही है हमारी तरह। इस पृथ्वी पर कोई राजा हो या राष्ट्रपति या तानाशाह, ये सब हमारी भांति मनुष्य ही है, किंतु उनमें कुछ असाधारण शक्ति होती है, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति का लाभ उठाने के लिए हम किसी ना किसी प्रकार उनकी पूजा करते हैं, किंतु भगवत गीता देवताओं की पूजा के पक्ष में नहीं है।
तो देखिए उसी तरह है, जैसे आप देखेंगे आप हैं और प्राइम मिनिस्टर है। अब देखिए यू बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स ओनली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास में अधिक पावर्स हैं एज कंपेयर टू यू, इज इट नॉट? आप दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास में आपसे ज्यादा पावर्स हैं। तो यही चीज है जो जीवात्मा, जो ह्यूमन बीइंग्स और देवताओं में भी सेम डिफरेंस है दोनों जीवात्मा ही, पर बस आप ह्यूमन बीइंग हैं और वो देवता है, तो उनके पास में शक्तियां ज्यादा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी कि जैसे यही चीज यहाँ समझाई जा रही है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर होता है तो उसकी पावर्स का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति उसकी चाकरी करने लगता है। इज इट नॉट? होता है ऐसा? आप देखिए ना, कोई बड़ी पोस्ट पर है तो उसके आगे पीछे कितने चेले घूमेंगे, ताकि उसकी जो पावर्स हैं, उसके पास में जो शक्तियां हैं, शक्तियां मतलब जो भी अथॉरिटीज वगैरह हैं, उसका लाभ वह व्यक्ति भी पा सके, इसलिए वह उसकी चाकरी करता है। तो इसी तरह से देवताओं से कुछ भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाए, इस वजह से व्यक्ति जो है उनकी उपासना करता है। और आप ये भी देखेंगे एक बार उसका जो स्वार्थ है वो पूरा हो गया तो फिर ठीक है, हो गया उसका काम भी। ऐसा होता है। आप खुद बताइए ना, बिल्कुल देखिए प्रैक्टिकल चीज है। कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले आप पहले किसी ना किसी की उपासना तो करते ही होंगे, पर क्या आप उनकी उपासना उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे थे? वर यू सर्विंग देम अनकंडीशनली टू गेट देयर लव? इफ यू विल बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, देन आंसर विल बी नो। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, इसमें कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आप देखेंगे, मैं खुद मेरा बता रही हूँ ना। जब मेरा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता था तो मैं फास्टिंग करती थी उस दिन, और मैं शिव जी के मंदिर भी जाती थी, उनको जल चढ़ाती थी, सारी हनुमान चालीसा, शिव जी चालीसा सब कुछ मैं पढ़ती थी, और मैं बस यही प्रे करती थी कि आप कि मेरा रिजल्ट संभाल लीजिएगा बस। इट्स नॉट लाइक आई वाज गोइंग टू द टेम्पल टू गेट हिज लव। तो ये चीज है, प्राय प्राय ऐसा देखा जाता है, ये चीज है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस पर बता रहे थे कि जब वो स्कूल जाते थे उसके उनके टाइम पर, तो शिव जी के ऊपर कलम रखते थे, कलम रखकर आ जाते थे। जैसे शिव जी खुद जो है एग्जाम लिखेंगे, बट इस तरह की मान्यता थी, श्रद्धा थी कि मैं इस तरह से अगर कलम उनको अर्पित करूंगा तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो इसमें देखिए किसी का भी फॉल्ट नहीं है, वी आर बाउंड टू एक्ट लाइक दिस, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने ऐसा ही तो देखा है। व्यक्ति वो ही चीज करता है जो उसके आसपास में वो होता हुआ देखता है। जस्ट लाइक यू विल सी, कोई भी व्यक्ति जो है, अभी आप देखेंगे पैसे के पीछे क्यों भाग रहा है। हर कोई व्यक्ति की यही अभिमति है कि इफ आई विल गेट मच मनी तो बहुत मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मतलब ज्यादा पैसा होना ही वास्तव में सिद्धि है। तो ऐसा वो क्यों सोचता है? क्योंकि उसके आसपास वो ऐसे लोगों को करता हुआ देखता है कि बाकी के जो आसपास के लोग हैं वो भी तो इसी चीज में लगे हैं। तो हाँ, यही वास्तव में सिद्धि है, ऐसा ही तो होता है। तो जो वो अपने आसपास देखता है वही वो करता है। तो शुरू से ही हमने हमारे आसपास देखा कि जो व्यक्ति है वो देवी देवताओं की उपासना करता है ताकि उसे कुछ भौतिक प्राप्त हो जाए, ताकि उसकी कुछ डिजायर पूरी हो जाए। तो हमें भी ऐसे ही लगा कि हाँ यही तो होता,
यही तो होता है कि हम उनकी पूजा करें ताकि हमें कुछ मिल जाए। बट वास्तव चीज क्या है, वो अब शास्त्र पढ़ने पर मिल रही है। सच में मुझे तो हर दिन ये रियलाइजेशन आता है कि कितना अंधकार में जीवन था पहले। कुछ पता ही नहीं था, बस एमलेसली भेड़ चाल में कुछ भी करे जा रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली ये ऑब्जर्वेशन आता है। बट अब देखिए, जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे का कारण पता है, क्यों करना है। तो यहाँ लिखा है, भगवत गीता देवताओं की पूजा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सोचिए ना, जो व्यक्ति देवताओं की उपासना कर रहा है तो वो और ज्यादा एनग्रॉस्ड हो रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में, और ज्यादा उसकी कवरिंग बढ़ रही है। कुछ भी आप भौतिक प्राप्ति के लिए करते हैं तो आप और ज्यादा इस जगत में बंधते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने वाली। तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग मटेरियल, ऑफ कोर्स वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, तो हम कुछ मटेरियल चीजें तो किए बिना नहीं रह सकते। तो उसको भी आप कृष्ण से कनेक्ट करके करिए, कृष्ण के संबंध में करिए, और वो भौतिक कार्य भी आपका स्पिरिचुअल हो जाता है। और वो बांधता नहीं है, बंधन का कारण नहीं बनता है, बल्कि वो आपको इस जगत से और मुक्त करता है। आपकी जो कवरिंग है वो अनकवर होने लगती है। सो दिस इज रियली अमेजिंग थिंग। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि लोग काम अर्थात भौतिक कामनाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। यह भौतिक जीवन केवल काम पर आधारित है। यस, काम मीन्स इच्छाएं, डिजायर्स, अनवांटेड, अननेसेसरी, नेवर एंडिंग डिजायर्स। हमेशा ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारा होने के बाद में भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मैं तो सच में, मुझे बहुत बहुत बड़ा, बहुत हैवी ये ऑब्जर्वेशन आता है, रियलाइजेशन आता है कि मैं कैसे बस इकट्ठा करने में लगी थी। मेरा जो वार्डरोब था उसमें बिल्कुल जगह भी नहीं थी, उसके बाद में भी मुझे दिख रहा था कि मैं आई ऑलरेडी हैव इनफ क्लोथ्स, बट देन ऑल्सो मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए था, और चाहिए था। तो बस ये जो भौतिक जीवन है ये केवल काम पर आधारित है, और ये बिल्कुल नेवर एंडिंग सा लगता है। और अभी देखिए बुद्धि आ गई है तो सिर्फ इतने कपड़े हैं कि एक हफ्ते चल जाता है, बाकी सब मैंने बांट दिए, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, लिटरली। और इतना हल्का फील होता है मुझे। अभी भी काफी सारा सामान है जिसको बस मैं चाहती हूँ कोई आ जाए और ले जाए, मैं बस खाली करने में लगी हूँ, कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यू विल फील वेरी मच लाइट, यू विल फील वेरी मच लिबरेटेड, यहाँ भौतिक जगत में रहकर भी। सो यस, हम इस भौतिक संसार का सुख भोगना चाहते हैं और हम इसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। देखिए, ये हम सुनना अच्छा नहीं लगेगा हमें, पर वास्तविकता तो यही है ना। We just want to gratify our senses. That's it. सुख भोगना चाहते हैं। देखिए, ये अमेजिंग चीज है कि हमारा स्वरूप ही है सच्चिदानंद। हम हमेशा सुख की तलाश में है, बट वास्तव में यहाँ सुख मिलता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी फील ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। दिस इज द ओनली रीजन of our unsatisfaction, because we are searching for happiness in wrong things. सोचिए ना, हम आत्मा है, we are spiritual souls, and कैसे हम किसी मटेरियल वस्तु से, किसी मटेरियल चीज से संतुष्ट हो सकते हैं।
भौतिक कोई भी भौतिक वस्तु आध्यात्मिक वस्तु को स्पर्श भी नहीं कर सकती, पर व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से करके बस भौतिक चीजों में लगा रहता है। तो ये बिल्कुल अंधकार ही तो है। हमारी यह काम भावना ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। इट्स अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है ये। रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं? जैसे कांच में आप कोई चीज दिखाइए, कुछ लिखिए आप, और उसको अपने जो कांच है, दर्पण है, उसमें दिखाइए, तो वो लिखी हुई चीज आपको उल्टी दिखेगी। तो वही चीज यहाँ ये बताई जा रही है कि जो हमारी काम भावना है, मतलब जो डिजायर है, हमें भगवान के प्रति रखनी चाहिए, लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। अपने मूल स्वरूप में हमारा निर्माण ईश्वर से प्रेम करने के लिए हुआ है, किंतु चूंकि हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए हम भौतिक पदार्थ को प्यार करने लगे हैं। यस, किंतु प्रेम तो यहाँ भी विद्यमान है ही। या तो हम भौतिक पदार्थ से प्रेम करते हैं या भगवान से, किंतु किसी भी स्थिति में हम प्रेम करने की इस सहज वृत्ति से बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज ये हमारा स्वरूप ही है। क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसको प्रेम करना ना आता हो? आप देखेंगे हम हमेशा किसी से प्रेम करना चाहते हैं, इज इट नॉट? हाँ, वो अलग चीज है कि प्रेम की डेफिनेशन व्यक्ति समझ नहीं पाता है। बट आप देखेंगे वी ऑलवेज वांट लविंग एक्सचेंजेस विथ अदर पीपल। तो प्रेम तो विद्यमान है, पर प्रेम की सही डेफिनेशन पता नहीं होने के कारण व्यक्ति प्रेम की जगह इंद्रिय तृप्ति करने लगता है। प्रेम वही होता है जब भगवान सेंटर में होते हैं। यू नो, लव इज रियली अ प्योर इमोशन, लेकिन भौतिक संस्पर्श में आने के कारण बिल्कुल कंटैमिनेटेड कर दिया गया है उसको। इज इट नॉट? वास्तविकता में प्रेम का अर्थ क्या है, वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर ही समझ सकता है, और तभी वो वास्तव में प्रेम करना भी सीखता है। इज इट नॉट? ये आप खुद प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे होंगे। तो ये सहज प्रवृत्ति है जिससे बाहर नहीं जा सकता व्यक्ति। निसंदेह प्राय हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बच्चे नहीं होते वह बिल्ली या कुत्ते से प्रेम करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी ना किसी से प्रेम करना चाहते हैं। तो देखिए ना, ये माता जी हैं, नाउ शी इज लविंग हर डॉग्स। अब सोचिए, ये जो डॉग्स हैं, अगर सेम, मतलब मैं देखिए समझाना क्या चाह रही हूँ, व्यक्ति की आसक्ति जिस भी चीज में होती है, वैसा ही देह उसे उसके अगले जीवन में प्राप्त होता है। सिर्फ शी, if this Mataji is attached with her dogs, so she will definitely get a dog body in her next life. So ये बिल्कुल ठीक बात है, स्पेकुलेशन नहीं है, दिस इज ट्रू। Anyways, we will continue this discussion in our next class. We'll stop here now. Hare Krishna.
जय श्रीला प्रभुपाद।